सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुश्री। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑफ माय चैनल, लॉन्ग वीडियो जो कि मेरी होने वाली है। मैं एक महीने से अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं लॉन्ग वीडियोस भी ट्राई करी जाएँ। मैं चाहती हूँ जो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे पता हैं थोड़ी बहुत मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी वो हेल्प करें। तो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि आजकल समर टाइम चल रहा है, पीक टाइम में हम गर्ल्स को स्लीवलेस पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हम लोग नहीं वेयर कर पाते हैं क्योंकि हमारे ब्लैक अंडर आर्म्स हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो ब्लैक अंडर आर्म्स हुए हैं वो हुए हैं रेज़र की वजह से। पहले मैं वैक्सिंग करवाती थी, बट अब कुछ टाइम से 1-2 साल से लगभग मैं रेज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्लीवलेस वेयर करती हूँ। तो आप बार बार तो अंडर आर्म्स नहीं कर सकते हैं कि हर दूसरे दिन आप अंडर आर्म्स कर लेंगे, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, पैची हो गए हैं, छोटे छोटे बम्स आ गए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपना हाथ वगैरह किसी के सामने उठाऊँ तो मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है यहाँ पे। तो आज लेके आई उसका सल्यूशन। मैंने एक बार इसको ट्राई करा था काफ़ी दिन पहले, बट बीच में मैं बिल्कुल इतनी बिजी शेड्यूल मेरा हो गया था कि मैं नहीं यूज़ कर पाई। तो मैं आज दोबारा से यूज़ करूँगी आप लोगों के सामने, और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स बिल्कुल इसके मिलेंगे। अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना है और आपको स्लीवलेस वेयर करना है, कोई अच्छी पार्टी है, ओकेजन है, यूज़ करिएगा। 3 स्टेप्स हमारा होने वाले हैं, बहुत ही ईजी है, होममेड है, घर का थोड़ा बहुत सामान हमें चाहिए होगा, बाहर से हमें कुछ भी लेने की नीड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए एक रॉ पोटैटो, ये है। इसको आपको पील नहीं करना है, एज इट इज़ हम लेंगे। उसको हम करेंगे कद्दूकस करेंगे, ये रहा। कद्दूकस करने के बाद हम इसका जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हमें ले लेंगे कॉटन बॉल, ले सकते हैं आप, कॉटन पैड्स आते हैं वो ले सकते हैं। उसको इसमें हमको डिप करना है। आप देख सकते हैं मेरी अंडर आर्म्स की कंडीशन, बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास कॉटन बॉल्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉटन ले लूँगी। काफ़ी सारी कॉटन है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। इसको हमें इसमें डिप करना है, अच्छे से डिप करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको स्क्वीज़ कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, इसको अपने अंडर आर्म्स में लगाएंगे। और इसको ऐसे लंबा लंबा मैं अपने अंडर आर्म्स में यहाँ पे रख लूँगी, और इसको हमें 10 मिनट के लिए अभी छोड़ना है। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे जो हमारा पोटैटो होता है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में हेल्प करता है, हमारी पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, और जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। और ये 3 स्टेप्स करने बहुत इजी हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आधा घंटा का बस हमें यहाँ पे समय चाहिए, और आधे घंटे में आप देखिएगा आपको मैजिक होता हुआ यहाँ दिखाई देगा। मुझे यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अपने कॉटन पैड्स को यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। खुद ही हट गया। थोड़ा सा ऐसे करके हम क्लीन कर लेंगे, ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे बारी आती है सेकंड स्टेप की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं गीले टॉवल से। अब हमारी बारी है यहाँ पे सेकंड स्टेप की। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ छोटू सा कोलगेट। तो हमें यहाँ पे जो टूथपेस्ट यूज़ करना है वो हमें वाइट कलर का करना है। आप कोलगेट की जगह कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं, मैं इसे ले रही हूँ, और कोई प्रमोशन नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको वाइट वाला ही यूज़ करना है। जेल वाला कलर्ड ब्लू जो आते हैं वो आपको नहीं यहाँ पे यूज़ करने हो, क्योंकि उसमें और ज़्यादा केमिकल होते हैं और उनके अंदर ना ज़्यादा वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ये आपकी स्किन को ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो इसे अप्लाई करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लगाना है। तो सारा एरिया आपको यहाँ पे अंडर आर्म का अपना कवर कर लेना, साइड्स वगैरह भी, ताकि अच्छे से आपकी स्किन जैसा बिल्कुल कलर हो जाए। और काफ़ी आपको कूलिंग सेंसेशन यहाँ पे होने वाली है, बिकॉज कोलगेट आपको पता ही है ठंडा ठंडा मिंट होता है इसके अंदर। तो ये हमारा
हो चुका है। इसको अभी हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ये अपना आप ड्राई हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेंसेशन होगी बिकॉज आपको पता है कोलगेट थोड़ा ठंडा ठंडा साउंड करता है, तो इस वजह से बाकी कोई सेंसिटिव स्किन वगैरह पे ऐसा कोई इशू नहीं होना है। अंडर आर्म्स तो हमारे ऑब्वियसली सेंसिटिव होते ही हैं। ये हमारा ड्राई हो चुका है। 10 मिनट से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको 10 मिनट, ये आपको ड्राई करना है। द थिंग इज़ दैट, तो हम क्या करेंगे, एक गीले टॉवल के हेल्प से इसको क्लीन करेंगे। हद तक आपको डिफरेंस दिखाई देगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हो गया है, अब बारी हमारी थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप के लिए हमें यहाँ पे चाहिए टर्मरिक, अब हमें चाहिए हाफ लेमन, इसको स्क्वीज आउट करेंगे, इसमें एक थिक पेस्ट टाइप बना लेंगे, देन उसको हम अपनी अंडर आर्म्स में लगाएंगे। और आपको पता है टर्मरिक में भी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके, कोई इन्फेक्शन हो गया है, छोटे छोटे बम्स हो जाते हैं गर्मी में, पिंपल्स भी हो जाते हैं अंडर आर्म्स में, तो वो भी आपके सूदन हो जाएंगे। टर्मरिक लगाएंगे हम, इस वजह से एंटीसेप्टिक है, तो कोई इन्फेक्शन का भी हमारे को डर नहीं है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। और लेमन आपको पता ही है लाइटनिंग, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग में काम आता है। और थोड़ा सा जलेगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप कहीं आप डरने लगे कि तो जल रहा है, आप सारे में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। सो ये हो चुका है हमारा डन। अब इसको सूखने का वेट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट तो लगभग लगेंगे ही, और 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। थोड़ा सा जलेगा क्योंकि लेमन है, टर्मरिक, और इससे पहले हमने अभी कोलगेट यूज़ करा था, सो दैट्स वाई। तो कोई इशू नहीं है, इतना तो हम वैक्सिंग का पेन भी सहन कर लेते हैं। अगर हम रेज़र करें और हम इसको DIY यूज़ करें और हमारे अंडर आर्म्स को क्लीन रहे, तो फिर और क्या ही चाहिए, क्यों ही अपनी स्किन ख़राब करनी है वैक्सिंग से। तो इसको कर लेते हैं ड्राई। सो आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे ड्राई आउट हो चुका है, बिल्कुल सूख गया है। तो उसको अब हम क्लीन कर लेते हैं क्लीन टॉवल से। देख सकते हैं आप दोनों अंडर आर्म्स में कोई स्मेल नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं हमारे अंडर आर्म्स। कोई स्मेल नहीं आएगी। वीक में आप 2 बार इसको रेगुलरली यूज़ कीजिए। आपको 2 से 3 बार में ही मतलब आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, जैसे किसी किसी के बिल्कुल ही ब्लैक हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आपके विद इन 15 डेज, अगर आप 15 दिन में 4 बार इसको यूज़ कर लेंगे, तो आपकी बहुत हद तक लाइटन हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी, स्वेटिंग नहीं होगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको विजिबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं। तो अब 4th स्टेप हमारा क्या है, वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप जब भी परफ्यूम और डीओ अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट स्किन पे आपको नहीं अप्लाई करना है, स्पेशली अंडर आर्म्स में। आप और नेक पे, बैक ऑफ द नेक, अपने हैंड्स में, वो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अंडर आर्म्स में कभी भी डायरेक्टली स्किन पर नहीं यूज़ करना है परफ्यूम और डीओ। आपको दोनों की दोनों चीज़ें यूज़ करनी है क्लोथ के ऊपर, जब आप कोई कपड़ा वेयर करते हो उसके ऊपर। उससे भी आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैकन हो जाते हैं। और इसके अलावा रोल ऑन्स रेगुलरली यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे रोल ऑन्स आ गए हैं जो आपकी स्किन को लाइटन अप करने में भी हेल्प करते हैं और आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करते हैं और ब्लैकनेस नहीं आने देते हैं। ऑब्वियसली स्वेटिंग नहीं होती है, स्मेल नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके बाद 4th स्टेप हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए उसके लिए कोकोनट ऑयल। तो हम थोड़ा सा लेंगे कोकोनट ऑयल, बहुत थोड़ा सा लेना है हमें, इतना सा, दिस मच। सो ये था हमारा यहाँ पे लास्ट स्टेप। देखते हैं बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस है मेरी अंडर आर्म्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।